Good evening, student. Today's topic is colligative property. First of all, welcome in Sai Academy Speedo. टॉपिक है हमारा आज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये बेटा एग्जाम में बड़ा अच्छा है, बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में भी हैं, नीट में भी निकलते हैं क्वेश्चन इसके अच्छे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज हैं आर दोज which depend upon number of solute particles। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है नंबर के ऊपर, ठीक है ना। आपने जो सोल्यूट पार्टिकल्स लिए हैं उसके नंबर क्या है, नॉट नेचर ऑफ सोल्यूट। मतलब उनको नेचर से कोई मतलब नहीं है कि नेचर कैसा है उनका, ठीक है। इनको जो मतलब है नंबर से मतलब है। आप इनको बोल सकते हो लाइक डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। हम क्या ही बोल सकते हैं इनको, डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं आप। जैसे वोटिंग वगैरह होती है, जैसे सरपंच का चुनाव होता है, एमसी का होता है, उसमें हमें नंबर से मतलब होता है कि कितने पर्सन है, पर फैमिली कितने मेंबर हैं, उनका नेचर कैसा है, हमें कोई मतलब नहीं होता। सेम यहाँ पे है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या बोलती है कि भी हमें नंबर से मतलब है, जितने ज़्यादा नंबर होंगे उतनी ज़्यादा क्या होंगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी। उनको मतलब नहीं है सोल्यूट के नेचर से। अब हम अगर डिस्कस करें हम 12th में, तो ये ना 4 टाइप्स की है। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। जो आज हमारा टॉपिक है, जो हम डिस्कस करेंगे, हम इसको लेके चलेंगे। लगभग सेम ही है आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको उठाते हैं, हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, बॉइलिंग पॉइंट अगर हम किसी छोटे बच्चे को अगर हम बोलें कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या, तो हम क्या बोलेंगे कि जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी जो लिक्विड है वो बॉयल करे, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जो हम डेफिनेशन देंगे इन टर्म ऑफ वेपर प्रेशर, जो डेफिनेशन होगी हमारी बॉइलिंग पॉइंट की, वो किस टर्म में होगी, वेपर प्रेशर के टर्म में होगी। और वेपर प्रेशर के टर्म में जब हम डेफिनेशन देंगे, तो हम डेफिनेशन एक लेते हैं कि टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड becomes equal to एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जब किसी लिक्विड के वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम 1 एटमॉस्फेरिक बोला हमने 760 mmHg, तो हम बोलेंगे वो उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। अब क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन हमने यहाँ पे कर ली कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या। अब प्रॉब्लम क्या आ चुकी है, उसमें एलिवेशन हो चुका है। उसमें एलिवेशन का मतलब होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारा पहले के कंपैरिजन में बढ़ चुका है। तो एलिवेशन कब होगा, जब हम उसमें मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। when we add non volatile solute into liquid, then boiling point will be elevated। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, नॉन वोलेटाइल वो होते हैं जिनके वेपर प्रेशर नहीं बनते। जैसे हम शुगर को वाटर में डिजोल्व करें तो जो शुगर है हमारा वो नॉन वोलेटाइल नेचर का है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक राइज और होता है, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन हमने यहाँ पे कर ली कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है एक्चुअली, वो एलिवेटेड क्यों हुआ, क्यों बढ़ गया वो, क्योंकि हमने उसमें क्या मिला दिया, हमने इसमें जो मिलाया है वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है। अब क्वेश्चन ये है ऐसा क्यों होता है कि जब आप इसको ऐड करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाता है। अब देखो, अगर हम एक बात समझें, बॉइलिंग पॉइंट है और जो वेपर प्रेशर है,
वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। क्यों? जिसके वेपर ज़्यादा होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उससे क्या बढ़ेंगे? कम वेपर प्रेशर। ठीक है। अब क्या है, जो वेपर प्रेशर है, एक प्रोसेस होती है, आपको पता भी होगा, इवेपरेशन। जो इवेपरेशन होती है उसमें हम लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं गैस में। लिक्विड किस में जाता है? गैस में। जितना लिक्विड है गैस में जाएगा, उतनी ज़्यादा क्या बढ़ेंगे? वेपर। और जितने वेपर होंगे उतना क्या बढ़ेगा? प्रेशर इंक्रीज होगा। लेकिन हमने उसमें क्या ऐड कर दिया? हमने उसमें जो ऐड किया है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। उससे क्या होगा? उससे जो है सरफेस एरिया कम हो जाएगा। ठीक है। ये नॉन वोलेटाइल क्या करेगा? जब सॉल्यूशन में आप डालोगे ना इसको, तो क्या करेगा? सरफेस एरिया को डिक्रीज करेगा। और जो इवेपरेशन होती है ना, वो एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस पे होती है। अब सरफेस एरिया कम हुआ तो वेपर भी कम होंगे। ठीक है। वेपर क्या करेंगे? डिक्रीज। अगर वेपर डिक्रीज हुए तो सिंपल सी बात है, क्या भी कम होगा? प्रेशर भी कम होगा। तो इस वजह से ये बोला जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन निकल सकता है बहुत बढ़िया, कि ऐसा क्या होता है जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्यूशन में तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। क्यों कम होता है? आप बोलो कि सर जो इवेपरेशन है वो एक सरफेस फिनोमिना है। जब आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो उसने क्या किया? सरफेस एरिया को कम कर दिया। अब सरफेस एरिया अगर कम हो जाता है तो उसको कम हीट मिलेगी। अब ठीक है, कम हीट बांटे आएगी तो वेपर कम होंगे, और वेपर कम होंगे तो प्रेशर कम होगा, और फाइनली हम बोलेंगे सर वेपर प्रेशर क्या कर गया? यहाँ पे डिक्रीज हो गया। ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है और क्यों एलिवेटेड हुआ? तो हम एक ग्राफ भी ड्रा करेंगे यहाँ पे। ठीक है। इन कंपैरिजन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में देखते हैं अभी क्या कुछ है वो। तो जो हमारी डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो थी हमारी वो थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हमने अभी मेंशन की थी, जब किसी भी लिक्विड के टेम्परेचर एट विच, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम बोलेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट। ये जो बीमारी है वो कब लगी एलिवेशन की? जब हमने उसमें क्या ऐड किया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। हमने एक बाउंड्री खींच ली है। हमने इसको बोला कि भाई यहाँ पे अगर किसी भी लिक्विड के जो प्रेशर है इसके इक्वल हो जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। हमने क्या किया? प्योर सॉल्वेंट लिया, उसको गर्म किया हमने। अब प्योर सॉल्वेंट है तो सिंपल सी बात है, उसके जल्दी से वेपर जो है इक्वल हो जाएंगे किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है। हमने क्या लिया? ये प्योर सॉल्वेंट। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, नीचे मिलाते हैं, और हम बोलेंगे ये बॉइलिंग पॉइंट है किसका? प्योर सॉल्वेंट का। अब प्रॉब्लम क्या है? हमने सॉल्यूशन में जो है नॉन वोलेटाइल ऐड किया सॉल्यूशन के अंदर। अब जब आप सॉल्यूशन के अंदर क्या ऐड करोगे? नॉन वोलेटाइल, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और वेपर क्या होंगे? कम होंगे। देखो मैंने नीचे ड्रा किया है यहाँ पे, मैं उसको गर्म करूंगा और तो फाइनली जाके, ठीक है, उसके जो वेपर प्रेशर हैं वो बिकम्स इक्वल टू होंगे किसके भाई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो ये किसका हुआ? सॉल्यूशन का। इसको नीचे ड्रा करो, ये किसका हुआ? सॉल्यूशन का। तो जो ग्राफ है थोड़ा ध्यान से हम ड्रॉ करेंगे। हमने जो ये बाउंड्री दिखाई है वो रिप्रेजेंट करती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। प्योर सॉल्वेंट क्योंकि प्योर है, वो वोलेटाइल नेचर का है, तो उसके जो वेपर प्रेशर हैं आसानी से इक्वल हो जाएंगे किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। लेकिन सॉल्यूशंस के अंदर आपने क्या ऐड किया हुआ है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। अब सिंपल सी बात है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्या कम होगा? वेपर प्रेशर कम होंगे। देखो मैंने नीचे दिखा दिया यहाँ पे। अब कितना चेंज हुआ? ठीक है, अब कितना चेंज हुआ? डेल टी बी जो है वो रिप्रेजेंट करता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिप्रेजेंट करता है वो। तो ज्यादा किसके हुए? ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? सॉल्यूशन का। और कम किसका आया? प्योर सॉल्वेंट का। तो उस डिफरेंस के इक्वल होगा हमारा डेल टी बी, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और फाइनली हम बोल सकते हैं डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। डेल टी बी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। m क्या है यहाँ पे, m है हमारी मोलैलिटी, m क्या है, मोलैलिटी है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रूव कैसे करेंगे, देखो प्रूव भी कर लेते हैं इसको। जो डेल टी बी है वो क्या है हमारा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिफरेंस के ऊपर। डिफरेंस किसका, डिफरेंस सॉल्यूशन का और किसका, प्योर सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी, सिंपल सी बात है, ज्यादा में से कम माइनस करोगे तो डिफरेंस ज्यादा आएगा। और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कब ज्यादा बढ़ेगा, जब आप उसमें क्या ऐड करोगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे आप, ठीक है। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब आपने नंबर ऑफ मोल्स मिला दिए, ठीक है, किसके, सॉल्यूट। बी क्या है, हम यहाँ पे मान लेते हैं बी सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है और ए रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट। आपको ये मान लेनी है, कंसीडर करोगे आप इसको, ठीक है ना। क्या करोगे आप इसको, कंसीडर करोगे आप इसको। अब ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, उतना क्या बढ़ेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको ओपन करते हैं, ये कांस्टेंट आ गया यहाँ पे, ठीक है, Kb Xb। मोल फ्रैक्शन हम जब भी निकालते हैं, जिसका भी निकालते हैं ना, उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लेते हैं और डिवाइड बाय टोटल करते हैं, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है, सॉल्यूशंस क्या है, डाइल्यूट कंडीशन में है। अब डाइल्यूट कंडीशन में है तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्यूट के हैं इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट नेग्लिजिबल होंगे, स्मॉल अमाउंट में होंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। हम बोलेंगे सर नंबर ऑफ जो मोल्स है ना वो बहुत ही ज्यादा है इन कंपैरिजन, तो उसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली हम लिख सकते हैं Kb इंटू NB अपॉन NA। इसको ओपन करो, ये क्या है, मोल्स है, और मोल्स का फॉर्मूला हमें पता है, मास डिवाइड बाई मोलर मास। लेकिन किसके हैं भाई, मास ऑफ ए, और नीचे है मोलर मास ऑफ ए। और ए क्या है, हमने यहाँ पे कंसीडर किया, ध्यान से देखो यहाँ पे ए क्या है हमारा, सोलवेंट है, ठीक है। इसको पुट करो यहाँ पे, तो डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एन बी, और नीचे क्या रहेगा यहाँ पे, मास ऑफ ए, ये ऊपर जाएगा मोलर मास ऑफ ए, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन सोलवेंट, वो रिप्रेजेंट करता है किसको, मोलैलिटी को। तो हम इसको लिख सकते हैं भाई, के बी इंटू मोलैलिटी, और ये क्या है हमारा, मोलर मास ऑफ सोलवेंट। और जो मोलर मास होता है और जो के बी है हमारा, वो क्या है, कांस्टेंट है। ये टर्म्स क्या है, कांस्टेंट ही तो हैं। तो डेल टी बी किसकी आती है, इक्वली फाइनली एम की, यहाँ पे मैंने लिखा है। अगर आप इतना नहीं करते तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। ये आपके कंसेप्ट है। तो आप इसको आगे अगर ओपन करोगे, देखो यहाँ से भी आप कर सकते हो और आप ये भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, मैंने आपको यही बताया कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा आप क्या डालोगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जितने उसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा क्या आएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब इसको ओपन करो, इसको अगर आप ओपन करते हो तो एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट का नाम है स्पेशली, इसको हम बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो आप इसको, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। और एक बहुत बढ़िया नाम है इसका, इसका दूसरा नाम है इब्लियोस्कोपिक, क्या भी बोलते हैं यहाँ पे इसको, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। उसके बाद जब भी हम कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करें तो एक पॉइंट आपने जरूर मेंशन करोगे, आप बोलोगे यस इट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। ये लाइन जरूरी है, यस इट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों, बिकॉज इट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। उसके बाद हम निकालेंगे ऑब्जर्व मोलिकुलर मास। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, ऑब्जर्व मोलिकुलर मास, ठीक है। अब यार इसको उठाओ, देखो बड़ा सिंपल है, डेल टी बी के बी इंटू एम, एम को यहाँ पे ऊपर करो, इजी रहेगा। एम क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास इंटू 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट। लेकिन ध्यान रखोगे इसके अंदर ग्राम के अंदर, हमें ये निकालना है। तो इसको इस साइड लेके आओ, ठीक है, और डेल टी बी यहाँ पे आ जाएगा।
तो ये हमारी जो है इन सिंपल टर्म में अगर हम बात करें, बड़ी अच्छी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और कुछ ऐसे ही हमारा जो है फ्रीजिंग पॉइंट है, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, उसका मतलब होगा जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो चुका है, डिप्रेस हो चुका है, कम हो चुका है। रीजन वही रहेगा हमारा। यहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं आपकी, यहाँ पे जो आपका एग्जामिनर है वो आपको यूनिट पूछ लेगा इसकी, यूनिट बताओ किसकी, इब्लियोस्कोपी की। आपको डेफिनेशन पूछ लेगा इसकी, डेफिनेशन भी बताओ। देखो यूनिट सिंपल है, इसको उठाओ यहाँ से। तो के बी किसके इक्वल आता है, देखो डेल टी बी अपॉन एम। मोलैलिटी की क्या यूनिट होती है, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, मोल्स पर किलोग्राम, ठीक है। और डेल टी बी ये क्या है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर किस में लेते हैं, केल्विन में लेते हैं। तो यूनिट क्या आ गया, केल्विन मोल इनवर्स किलोग्राम, ठीक है ना। तो यूनिट किसकी आ जाती है, ये इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलो आप, या आप क्या बोल सकते हो उसको, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोल सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि भी डेफिनेशन इसकी, डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। आप क्या करो, अपना मोलैलिटी की डेफिनेशन याद करो। मोलैलिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स डिजोल पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। तो आप क्या करो, वहाँ पे ना 1 ग्राम सोल्यूट लो और उसको 1000 ग्राम जो है सोलवेंट में डिजोल कर दो। मैंने क्या बोला है, 1 ग्राम सोल्यूट को डिजोल करो आप 1000 ग्राम सोलवेंट में, वही डेफिनेशन किसकी हो जाएगी, के बी की भी। बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और जब आप जो न्यूमेरिकल करोगे, इस पे न्यूमेरिकल्स में वैल्यू गिवन होगी आपको, इसकी वैल्यू लेते हैं हम 0.512 गिवन होगी ये। लेकिन जब आप कंपटीशंस में बैठोगे, जरूरी नहीं है वहां पे इसकी वैल्यू गिवन हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे, निकाल भी सकते हैं इसको हम ना कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे हम इसको, जो के बी है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है एम आर, ठीक है, टी बी स्क्वायर और इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एम क्या है, मोलर मास है, किसका, सोलवेंट का भी, ठीक है ना, मोलर मास ऑफ सोलवेंट। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। टीबी नाम से पता लग रहा है, देखो प्योर सोलवेंट है, ठीक है, प्योर सोलवेंट। लेकिन याद रखना हर सोलवेंट का टेम्परेचर अलग अलग होता है बॉइलिंग। यहाँ पे अगर मैं वाटर मेंशन करता हूँ तो मैं लूंगा यहाँ पे 373 केल्विन, और इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ये हम लेते हैं नियरली 2.25 के नियरली हम लेते हैं। तो ये आपको कंपटीशन टाइप में क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपकी वैल्यू ये आएगी आपकी, और पीछे यूनिट आप मेंशन करोगे जो हमने अभी सीखी है यहाँ पे। तो जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, दूसरा कि वो एलिवेटेड कब होगा, ठीक है, और एलिवेटेड क्यों हुआ उसको भी आपको नॉलेज हो। और जो ग्राफिकली है यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ग्राफ अच्छे से आप ड्रा करोगे, ठीक है। उसके बाद इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशंस क्या है, उसकी यूनिट क्या है, ठीक है। और न्यूमेरिकल जो आपको मिलेंगे, जो न्यूमेरिकल है वो सिंपल आएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं आते। यहाँ पे इसको याद रखोगे, आपको जो न्यूमेरिकल्स आपको मिल सकते हैं इसमें, एक तो ये फॉर्मूला याद रखोगे आप न्यूमेरिकल्स के लिए, के बी इंटू एम। एम को ओपन कर लो आप, इसको मोलैलिटी की वैल्यू करो। तो बेटा न्यूमेरिकल्स भी बड़ा अच्छा पोर्शन है इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं न्यूमेरिकल क्या कुछ है, बड़े सिंपल हैं, जस्ट आपको थोड़े से जो है फॉर्मूला वगैरह जो है ध्यान रखो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड नाइट।